लंबे हाथ वाली बहू। एक गांव में एक बिमला रहा करती थी, जिसके हाथ बचपन से ही काफी लंबे हो जाया करते थे। एक दिन बिमला बाहर किसी काम के लिए जा रही होती है। तभी एक बच्चा बिमला से कहता है, अरे बिमला दीदी, जरा देखो ना, उस पेड़ में मेरी पतंग फंस गई है, तो आप अपने लंबे लंबे हाथों से उस पतंग को नीचे उतार दो ना। बिमला फौरन ही अपने लंबे हाथों से उस पतंग को उतार देती है। ये सब कुछ एक समीर नाम का लड़का देख रहा होता है। अरे वाह, ये लड़की तो काफी सुंदर है और सुशील भी लग रही है। क्यों ना मैं इस लड़की से अपनी शादी के लिए हाथ बढ़ाऊं। अगर इसने शादी के लिए हाँ कर दिया तो माँ के घर का काम बिल्कुल आसान हो जाएगा। बस फिर क्या था, समीर उसे अपने दिल की बात कह देता है और बिमला उसकी बात मान लेती है। फिर समीर उसे शादी करके घर में ले जाता है। तभी सास, अरे बेटा समीर, ये मैं क्या देख रही हूँ, तूने मुझसे पूछे बिना शादी कर ली। क्या अब तू इतना बड़ा हो गया है कि इतने बड़े फैसले भी खुद ले सके? अरे क्या माँ, भी मुझे बिमला अच्छी लगती थी, इसलिए मैंने उससे शादी कर ली। खैर छोड़िए ना, इससे मिलिए, यह है मेरी पत्नी और आपकी बहू बिमला। फिर अगले दिन सास, बहुरिया, जरा चाय तो पिला दे अपनी इस सास को। क्या मालूम इसे चाय बनानी आती भी होगी या नहीं। अरे बहुरिया, क्या हुआ, वक्त क्यों लग रहा है इतना? जी माँ जी, अभी बना कर देती हूँ। तभी बिमला अपने लंबे हाथों से उन्हें चाय ला कर देती है। अरे ये क्या है? मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। मेरे बहू के हाथ इतने लंबे, क्या मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? समीर, अरे ओ समीर, जल्दी इधर आ। क्या हुआ माँ जी, आप ठीक तो हैं? लगता है माँ जी मेरे इतने लंबे लंबे हाथों को देखकर डर गई हैं। तभी समीर आता है। अरे क्या हुआ माँ, आप इतनी सुबह सुबह चिल्ला क्यों रही हो? क्या भूत वूत देख लिया आपने, या फिर भूत ने आपको देख लिया? अरे नालायक, मैं यहाँ गुस्से में हूँ और तुझे मजाक सूझ रहा है। चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूँ? तेरी बीवी के हाथों को देख कितने लंबे हैं। अरे लोगों की जुबान लंबी होती है, पर तेरी बीवी के हाथ तो कानून के हाथों से भी लंबे हैं। अरे माँ, मैं इस बात को जानता हूँ, लेकिन इसमें बिमला की क्या गलती है माँ? अरे वो तो बचपन से ही ऐसी है। खैर छोड़ो ना, और मेरी बीवी के हाथों की चाय कैसी है ये बताओ। अगले दिन बिमला अपने लंबे हाथों से घर में झाड़ू पोछा लगा रही होती है। ये देखकर सास कहती है, वैसे इससे एक बात तो अच्छी हो गई, मुझे घर का सारा काम नहीं करना पड़ेगा। खैर छोड़ो, जो हुआ वो अच्छा ही हुआ। फिर एक दिन की बात है जब बिमला की सास की सहेलियाँ रेशमा और गीता घर में आती हैं। अरे मैंने सुना है कि तेरी बहुरिया के हाथ काफी लंबे हो सकते हैं, क्या ये बात सही है? हाँ, ये सही है। वो अपने इस लंबे हाथों से घर का सारा काम कर लेती है और मुझे कुछ काम भी नहीं करने देती। भगवान ऐसी बहू सबको दे। अरे ये क्या बोल रही हो बहन? क्या तुम्हें पता नहीं है कि गांव के लोग तुम्हारी लंबे हाथ वाली बहू के बारे में क्या क्या बातें कर रहे हैं, कि वो एक डायन है जिसके हाथ इतने लंबे हैं। क्या तुम लोग ये क्या बकवास कर रही हो? हैं? खबरदार जो मेरी बहुरिया के बारे में ऐसा कुछ बोला तो। अरे मेरी बहू तो साक्षात लक्ष्मी है, लक्ष्मी। क्या तुमने पुराने जमाने की डायन के बारे में नहीं सुना, जो इंसान बनकर आती हैं और सभी को खा जाती हैं? वैसे उस डायन में और तुम्हारी बहू में एक बात सेम ही है कि दोनों के हाथ लंबे हो सकते हैं। सोच लो बहन, कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए, हमें तो तुम्हारे बेटी की चिंता हो रही है। फिर सारी सहेलियाँ बिना चाय नाश्ता किए वहाँ से चली जाती है, पर बिमला की सास उनकी बातों के बारे में सोच रही होती है। वैसे इनका कहा सच हो गया तो? नहीं, मैं अपने बेटे को कुछ भी नहीं होने दूंगी। फिर बिमला की सास अपनी सहेलियों की बातं में आकर बिमला को घर से निकाल देती है। माँ जी, क्या हुआ आपको? आप अचानक से ऐसे कैसे बदल गयी? और मैंने ऐसा क्या गुनाह किया है जो आप मुझे घर से बाहर निकाल रही हो? अरे डायन कहीं की, मुझे तेरे बारे में सब पता चल गया है। अब निकल यहाँ से, और खबरदार जो दोबारा मेरे या मेरे बेटे के पास आने की कोशिश भी की तो। फिर बिमला रोते रोते वहाँ से चली जाती है। अगले दिन समीर घर आता है। अरे माँ, बिमला कहाँ गई? मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही है। बेटा, मैंने उसे घर से निकाल दिया। अरे वो डायन थी, डायन। अगर हम उसे अपने घर में रखते तो वो तुम्हें और मुझे, हम दोनों को मारकर खा जाती। क्या डायन थी? फिर तो आपने बहुत ही अच्छा काम किया उसे घर से निकाल कर माँ। फिर अगले दिन समीर अपने किसी काम के लिए शहर जाने वाला होता है, पर जैसे ही वो नदी के पास आता है तो देखता है कि नदी का जो पुल है वो टूटा हुआ है।
अरे ये क्या, नदी का पुल तो टूटा हुआ है। अगर आज मैं मीटिंग के लिए नहीं गया तो एक बहुत बड़ी डील मेरे हाथ से चली जाएगी। अब मुझे नदी को तैर के पार करना ही होगा। तभी समीर उस नदी में छलांग लगा देता है, पर नदी का बहाव तेज होने की वजह से वो तैर नहीं पाता और डूबने लगता है। अरे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मैं डूब रहा हूँ, अरे बचाओ बचाओ। तभी वहाँ से बिमला गुजर रही होती है, जिसकी नजर समीर पर जाती है। अरे अरे इनको क्या हुआ, ये तो डूब रहे हैं। तभी बिमला अपने लंबे लंबे हाथों से समीर को बचा लेती है। इतने में बिमला की वहाँ सांस आ जाती है और रोते हुए पछताते हुए कहती है, बेटा मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे डायन कहकर घर से निकाल दिया, फिर भी तूने मेरे बेटे की जान बचाई। हाँ बिमला, मुझे भी माफ कर दो। मैंने भी माँ की बातों पे यकीन करके तुम्हें गलत समझ लिया, पर तुम तो बहुत अच्छी हो और लाखों में एक हो। नहीं नहीं, आप तो मेरे पति हो, आपकी जान बचाना तो मेरा फर्ज था। मैं आपको कैसे डूबने देती, आखिर सुहाग जो हो आप मेरे। उसके बाद सास बिमला को अपना लेती है और सब हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो देखा दोस्तों आपने, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमारी किसी भी कमी को अगर हम खूबी में बदल लेते हैं ना, तो उसका नतीजा हमेशा अच्छा ही होता है। इसलिए कभी भी खुद को अंडर एस्टिमेट ना करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाली कहानियों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे कोई भी कहानी मिस ना हो। मिलते हैं दोस्तों अगली कहानी में। अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय।